आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ओरल कैविटी। फर्स्ट टॉपिक पे हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम का, पूरा जीआईटी ट्रैक का। आज हम ओरल कैविटी को डिस्कस करेंगे। ओके, ओरल कैविटी जो होता है वो डाइजेस्टिव ट्रैक का फर्स्ट पार्ट होता है। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला ओरल कैविटी प्रॉपर और दूसरा वेस्टिब्यूल। ओरल कैविटी प्रॉपर जो होता है एक लार्जर पार्ट ऑफ ओरल कैविटी होती है। अगर हम लोग इसकी एनाटॉमी की बात करें, इसके बाउंड्रीज की बात करें, तो एंटीरियरली ये एल्वेलर आर्च और विद टीथ एंड गम्स होता है। इसका जो इंटीरियर पार्ट होता है, जो रूफ होता है इसका, हार्ड और सॉफ्ट पैलेट से बना होता है। क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि कितने बोन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं रूफ ऑफ द ओरल कैविटी को फॉर्म करने में। तो ये मैक्सिलरी बोन है, दो मैक्सिलरी और पोस्टीरियर दो पैलेटाइन बोन। तो चार बोन से मिलके जो है वो रूफ बनता है ओरल कैविटी का। फिर इसका फ्लोर देखते हैं। फ्लोर जो है जहाँ टंग सिचुएटेड होता है, ये दो माइलोहाइड मसल्स और अदर सॉफ्ट टिश्यूज से बने होते हैं फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। पोस्टीरियरली ये पैलेटोग्लॉसल आर्च से जो है इसका पोस्टीरियर बाउंड्री वहाँ तक होता है। द ओरल कैविटी कम्युनिकेट्स पोस्टीरियरली विद द फेरिंग्स थ्रू ओरोफेरेंजियल isthmus कॉल्ड isthmus ऑफ फाउसी। वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल जो होता है एक नैरो स्पेस होता है, वो टेथ और गम के बीच में लाई करता है। ठीक, जो आपका टेथ है, टेथ और लिप, इसके बीच में जो एरिया होता है वो नैरो स्पेस होता है, उसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। वेस्टिब्यूल जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होता है। सिर्फ और सिर्फ वो एरिया जो टीथ वाला एरिया है वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं होता है, और पूरे एरिया जो वेस्टिब्यूल का होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन होता है। ओके, अब वेस्टिब्यूल में कौन कौन से ऐसे ओरल कैविटी के पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से ऐसे ग्लैंड्स है जो कि वेस्टिब्यूल में जाके वहाँ पे ओपन होता है। सबसे पहली बात, ओपनिंग ऑफ पैरोटिड डक्ट्स। जो पैरोटिड ग्लैंड से होता है, मेजर सलाइवरी ग्लैंड है, उसकी ओपनिंग्स जो होती है, उसके डक्ट्स की ओपनिंग जो होती है वो आपका वेस्टिब्यूल में होता है। फिर लेबियल और बक्कल म्यूकोसल ग्लैंड्स जो होते हैं उनकी ओपनिंग जो होती है वो वेस्टिब्यूल में होती है। ओरल म्यूकोसा, ये जो है स्किन ऑफ द लिप एंटीरियर और म्यूकस ऑफ द ओरोफेरिंग्स पोस्टीरियर, यहाँ से लेके और पोस्टीरियरली ओरोफेरिंग्स तक जो है प्रेजेंट होता है। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। अब इसका डिवीज़न जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन एंड फंक्शनल है। एक फर्स्ट हो गया लाइनिंग म्यूकोसा, सेकंड मास्टिकेटरी म्यूकोसा। लाइनिंग म्यूकोसा जो होता है ये नॉन कैरेटनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बना होता है, और ये लिप, चिक, सॉफ्ट पैलेट, विंट्रल सरफेस ऑफ द टंग एंड द फ्लोर ऑफ द माउथ के इनर लाइनिंग को लाई करता है। मास्टिकेटरी म्यूकोसा क्या है? ये वो म्यूकोसा होते हैं जो अपर पार्ट ऑफ द एल्वियोलर प्रोसेस, नेक ऑफ द टीथ एंड द हार्ड पैलेट को कवर करता है। ये कैरेटनाइज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बने होते हैं। इनमें कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स होते हैं, और इसकी वजह कनेक्टिव टिश्यू के प्रेजेंस की वजह से ये अडेयर करते हैं बोन के साथ। ओके, इस अडेयर की वजह से जो है एपिथेलियम जो है ये स्ट्रेस ऑफ द मास्टिकेशन को भी होल्ड करता है। देन जिंजाइवा, it is a masticatory mucosa that covers the alveolar process of maxilla, upper jaw and the mandible. ये mandible होता है, lower jaw is called mandible, upper jaw is called the maxilla, maxillary process। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक अटैच जिंजाइवा होता है, एक फ्री जिंजाइवा और अनअटैच जिंजाइवा बोलते हैं इसको। अटैच जिंजाइवा वो पार्ट ऑफ जिंजाइवा होता है जो पेरियोस्टियम, एल्वियोलर बोन और टूथ के साथ फॉर्म अटैच होता है। अनअटैच जिंजाइवा जो होता है वो टिथ, नेक ऑफ द टिथ के 1 mm बिलो मार्जिन प्रेजेंट होता है, और ये अडेयर नहीं करता है, ये फ्रीली होता है, ये बोन से डायरेक्टली अटैच नहीं होते। ओके, इसके बाद टेथ आ गया।
टेथ क्या, ये एक मिनरलाइज और हार्ड स्ट्रक्चर होता है। ईच टूथ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, दैट इज क्राउन, नेक एंड रूट। किसी भी टूथ की अगर हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे इसके, तो वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। जो अपर पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द क्राउन, फिर मिडिल पार्ट जो होता है वो नेक होता है, और उसके नीचे जो होता है वो रूट पार्ट होता है। दूसरे अगर नॉर्मली इजी लैंग्वेज में बोले तो जो भी हमारे ओरल कैविटी में जो भी टेथ दिखता है दैट इज़ अ क्राउन पोर्शन, और जहाँ से गम्स, जहाँ से जिंजाइवा उसको कवर करता है वो पर्टिकुलर एरिया जो है नेक होता है, और उसके नीचे जो एल्वियोलर प्रोसेस में एम्बेडेड है दैट इज कॉल्ड द रूट पार्ट। ठीक है। हर एक टूथ के अंदर में पल्प कैविटी डेंटिन, इनामल, सीमेंटम और पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन से बना होता है। पल्प कैविटी क्या होता है, ये इनर मोस्ट पार्ट होता है, और इस पल्प कैविटी के अंदर ही ब्लड वेसल्स, नर्व्स, आर्टरी सारे की सप्लाई होती है। इसीलिए ये सेंसिटिव नेचर का होता है। सारे की सारी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, वेसल्स, लिम्फेटिक सारी चीज़ें जो हैं इस पल्प कैविटी में ही होता है। ठीक है। ड्यूरिंग द 8th वीक ऑफ इंट्रायूटराइन लाइफ, इंट्रायूटराइन लाइफ का 8th वीक ऑन एन अप्रॉक्स 2 मंथ्स जो है, उस पर्टिकुलर टाइम में कंडेंसेशन ऑफ मेसेनकाइमल सेल्स होते हैं। जो मेसेनकाइमल सेल्स होता है वो अंडरगोस कंडेंसेशन, और इसकी वजह से इनामल ऑर्गन फॉर्म हो, कंडेंसेशन होता है, और इनामल ऑर्गन के कंडेंसेशन होने की वजह से डेंटल पापिला फॉर्म होता है। डेंटल पापिला ही वो स्ट्रक्चर पर्टिकुलर होता है जो किसी भी टूथ की मॉर्फोलॉजी को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। ये हमारे पास डायग्राम है टूथ का। ये अगर आप देखोगे जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट पार्ट इज कॉल्ड एनामल, उसके बाद डेंटिन है। डेंटिन सेंसिटिव नेचर का होता है, जबकि एनामल में कोई सेंसिटिविटी नहीं होती है। क्यों डेंटिन सेंसिटिव नेचर का होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डेंटाइनल टिब्यूल, और इसके जो है ये पल्प चैम्बर और उसे जो डेंटाइनल टिब्यूल्स है उसमें सेंसिटिविटी होती है, जिसकी वजह से अगर अब कोई भी केरीज टूथ है तो अगर इनामल में केरीज है तो सेंसिटिविटी नहीं होगी, लेकिन अगर इनामल से पेनिट्रेट होकर वो डेंटिन तक पहुंच गया है, डेंटो इनामल जंक्शन तक पहुंच गया है, तो सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो डेंटिन जो है वो सेंसिटिव नेचर का होता है। इसके बाद आपका पल्प चैम्बर आता है, फिर फ्लोर ऑफ द पल्प जैसा आप देख रहे हो, और इसी पल्प चैम्बर के अंदर ही सारी आर्टरीज होती है, वेन्स होता है, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज, लिम्फेटिक्स प्रेजेंट होते हैं, और जो पेरियोस्टियम से जो ब्लड वेसल्स, नर्व्स, कैपिलरीज जो सारे के सारे पल्प चैम्बर में जाते हैं, किसी भी टूथ के पल्प चैम्बर में प्रेजेंट होता है, वो एक फोरामेन होता है जिसके थ्रू से ये सारे के सारे ब्लड वेसल्स, नर्व, लिम्फेटिक जो है वो वहाँ तक पहुँचते हैं। और वो फोरामेन आप देख रहे हो बिल्कुल नीचे है, दैट इज़ कॉल्ड द अपाइकल फोरामेन। अपाइकल फोरामेन में ही ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, और इसी के थ्रू ये पल्प चैम्बर तक पहुँचती है। ओके। Pulp cavity terminates at the root apex as a small opening called apical foramen. A radicular pulp continues with the connective tissue of the periosteum through this foramen. 2 टाइप का पल्प होता है, एक रेडिकुलर पल्प होता है, एक कोरोनल पल्प होता है। पल्प का वो पार्ट जो क्राउन के पास, क्राउन के नियर प्रेजेंट है दैट इज कोरोनल पल्प, और वो पल्प का एरिया और वो पल्प का पोर्शन जो रूट में हो दैट इज कॉल्ड द रेडिकुलर पल्प। ठीक है। डेंटिन, डेंटिन सेकेंड लेयर होता है। अगर आप इनसाइड टू आउटसाइड जाओगे तब भी सेकेंड लेयर है, आउटसाइड टू इनसाइड अगर आप किसी भी टूथ का स्ट्रक्चर देखोगे तभी वो सेकेंड स्ट्रक्चर होता है, बीच में प्रेजेंट होता है, एनामल के नीचे प्रेजेंट होता है, और पल्प का रूफ ऑफ द पल्प चैम्बर होता है। ठीक है, सेकेंड लेयर। डेंटिन जो है ओडोंटोब्लास्ट सेल से फॉर्म होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। डेंटिन इज फॉर्म बाय विच ऑफ द सेल? सो डेंटिन इज फॉर्म बाय द ओडोंटोब्लास्ट सेल्स।
सेकेंड, इनका मॉर्फोलॉजी डिफरेंस जो होता है, जो बोन और डेंटिन के अंदर जो मॉर्फोलॉजी मेन डिफरेंस होता है कि इनका जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं वो सरफेस ऑफ द बोन पे होता है, जबकि जो बोन्स होते हैं वो इनक्लोज हो देते हैं विद इन द मैट्रिक्स, तो इसको ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं। ऑस्टियोसाइट्स जो होते हैं जो बोन के सेल्स को बोन को फॉर्म करता है। ऑस्टियन जो होता है वो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है बोन को फॉर्म करने के लिए, जबकि डेंटिन जो है वो डेंटोब्लास्ट सेल से फॉर्म होते हैं। इसके बाद आपका आ गया द हार्डेस्ट टिश्यू ऑफ द बॉडी, दैट इज द एनामल आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टूथ। सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक बोथ सब्सटेंस, ठीक है। एनामल जो है अमीलोब्लास्ट सेल से ड्राइव होता है और ये एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व हो जाता है, तभी हार्डेस्ट टिश्यू होने के बाद भी ये कैरीज हो जाता है। इस पर्टिकुलर बैक्टीरियल ग्रुप्स जो होते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं, वो इसको डिसॉल्व कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे दांतों में कैरीज हो जाता है। सो इन एसिडिक मीडियम एनामल जो है डिसॉल्व हो जाता है। इसके बाद दो चीज़ें और आता है, वो सीमेंटम एंड पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन। सीमेंटम क्या होता है, ये एक बोनी कवरिंग होती है जो नेक ऑफ द टूथ और रूट ऑफ द टूथ को कवर करता है। ये कॉमनली ओवरलैप करता है लोअर पार्ट ऑफ द इनामल। नाउ लोअर पार्ट ऑफ द इनामल जो होता है, आप लोअर पार्ट ऑफ द इनामल ऐसे समझ सकते हो कि जो नेक ऑफ द टूथ होता है वहाँ उसके नीचे जो है फिर वो सीमेंटम पूरा स्टार्ट हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर एरिया के पास जो है ये ओवरलैप करता है। पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये सीमेंटम और सॉकेट ऑफ द टूथ के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत टाइम आपने ऐसा सुना होगा कि टूथ एक्सट्रैक्ट करवाने के बाद जो है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और उस बोनी सॉकेट में जो है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है, स्वेलिंग हो जाती है, पंजेंट स्मेल आने लगता है। तो जब कभी भी एक्सट्रैक्शन होता है टूथ का और उसके बाद उसकी प्रॉपर हीलिंग नहीं हो पाती है, तो उसमें कुछ बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वहाँ का बोन अफेक्ट हो जाता है। और जब ऐसा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, इसको ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस होने के। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलिटस हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो गया, फिर इसके अलावा जो है एक्सेस ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से होता है, ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ द जॉ होने का। मेनली टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद जो होता है वो ड्यू टू अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलिटस हो सकता है, या इम्प्रॉपर ओरल हाइजीन है जिसकी वजह से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, इसकी वजह से भी ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपका डायरेक्ट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे होमोडॉन्ट क्या होता है, होमो का मतलब सिमिलर होता है, सेम, डॉन्ट का मतलब डेथ। ऐसे डेथ, ऐसे एनिमल्स जिनमें सारे डेथ सेम कलर का हो, वो फ्रॉग हो गया, ऐसे एम्फीबियन, ऐसे एनिमल्स हो गए। फिर पॉलीफाइडेंट हो गया, ऐसे डेथ जो पूरे लाइफ स्पैन में 2 बार से ज़्यादा बार अराइज हो, तो ऐसा फ्रॉग में होता है। डायफाइडेंट हो गया, ऐसे डेथ जो लाइफ में 2 बार अराइज हो ह्यूमन बींग्स के अंदर, जिसको प्राइमरी और परमानेंट डेथ भी बोलते हैं, तो 2 बार हो गया, सो दिस इज अ डायफाइडेंट। थीकोडॉन्ट, थीकोडॉन्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में भी फर्स्ट पेज पे ही इसको मेंशन किया है। थीकोडॉन्ट क्या होता है, थीकोडॉन्ट एक बोनी कैविटी, थीका कैविटी बोलते हैं, एक बोनी कैविटी होती है। ये जब टेथ जो है एक बोनी कैविटी में इम्बेडेड होता है। फॉर एग्जांपल ये एक बोनी कैविटी है, अब दिस इज अ बोनी कैविटी, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ये टथ एम्बेडेड है। अब ये बोनी सॉकेट के अंदर टथ एम्बेड है, उसे एम्बेड, तो ये लॉज है, यहाँ पे ये होल्ड है, इस कैविटी को थीका कैविटी कहते हैं। और इसके अंदर जो जो टथ एम्बेड होता है उसको थीकोडॉन्ट बोलते हैं। अब ये ह्यूमंस के केस में आप देखते हो, क्रोकोडाइल्स में देखते हो। फ्रॉग के केस में जो टेथ का अरेंजमेंट होता है वो एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिस पे टेथ अरेंज होता है। उनमें कोई
पर्टिकुलर थीका या बोनी कैविटी नहीं होती है। फिर एक्रोडोंट है, प्यूरोडोंट है, ब्यूनोडोंट है, सिकोडोंट है, डायस्टेमा। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन, अब तो नहीं पूछा जाता, पहले पूछा जाता था आपका APMT और स्टेट PMT में, डायस्टेमा क्या होता है। डायस्टेमा जब दो टेथ के बीच में एक नेचुरल गैप होता है, नेचुरल गैप बिटवीन टू टेथ, उसको हम लोग डायस्टेमा बोलते हैं। नॉर्मली ये इंसाइजेस में मोस्ट कॉमनली देखा जाता है, जिसको मिड लाइन डायस्टेमा बोलते हैं। ओके फाइन। अब टंग है। टंग क्या है? इट इज़ अ मोबाइल मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन द ओरल कैविटी। इसके फंक्शंस क्या है? डिग्लिटेशन में हेल्प करता है, मास्टिकेशन में हेल्प करता है, टेस्ट, स्पीच, फेशियल एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। अगर इसके एनाटॉमिकल फीचर्स देखेंगे तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक एंटीरियर पार्ट एंड 2/3 एंड द पोस्टीरियर 1/3 पार्ट जो होता है कोनिकल शेप का होता है। अगर हम टंग की बात करें तो ये 3 पार्ट में इसको हम स्ट्रक्चर को अगर पढ़ते हैं, एक टिप ऑफ द टंग होता है, एक बेस ऑफ द टंग, एक रूट ऑफ द टंग होता है। ओके, ये हमारे पास पूरी एक ओरल कैविटी का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सुपीरियर लेबियल फ्रेनम है। नाउ दिस सुपीरियर लेबियल फ्रेनम क्यों? क्योंकि ये अपर लिप है, सुपीरियर लेबियल फ्रेनम, ये अटैच, जो लिप जो मिड लाइन से अटैच होता है, दिस इज कॉल्ड द लेबियल फ्रेनम। ठीक है, उसके बाद आपका जिंजाइवा, गम्स, फिर पैलेटोग्लॉसल फोल्ड। ये पैलेटोग्लॉसल फोल्ड जो होता है ये आपका रूफ ऑफ द ओरल कैविटी के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में प्रेजेंट होता है। ओके, फिर पैलेटोफेरेंजियल, फेरेंस के पास जो पैलेटो मीन्स पैलेट, ठीक है, ग्लॉसो में पोस्टीरियर ऑफ फेरेंजियल, फेरेंजियस पार्ट, फेरेंक्स के पार्ट, तो पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड हो गया। फिर उसके नीचे अगर आप देखोगे तो पैलेटाइन टॉन्सिल है, लिम्फेटिक ऑर्गन होता है, लिम्फ सिक्रीट करता है। देन आप देखोगे तो टंग है। टंग जो ओरल कैविटी, रूफ ऑफ द ओरल कैविटीज जहाँ पे टंग अटैच होता है, इसको लिंगुअल फ्रेनम बोलते हैं। अब लेबियल और लिंगुअल जो वर्ड होते हैं, लेबियल जो होता है वो आउटसाइड में प्रेजेंट, लिंगुअल इनसाइड। ओके, सो द लिंगुअल फ्रेनम जो टंग का अटैचमेंट है, लेबियल फ्रेनम आपका बाहर की तरफ होता है। ये इंफीरियर लेबियल फ्रेनम है जो कि लोअर लिप जो है अटैच होता है, दैट इज इंफीरियर लेबियल फ्रेनम। ओके, वेस्टिब्यूलर एरिया है, फिर टाइप्स ऑफ टेथ हो गया, कैनाइन है, इंसाइजर है, प्रीमोलर्स है, मोलर्स है, चेक है, सॉफ्ट पैलेट है। ओके, इसके बाद ओरल पार्ट्स क्या है? इंटीरियर 2/3 ऑफ द डोर्सल सरफेस, आइज प्लेस इन द फ्लोर ऑफ द माउथ, बहुत सारे पैपिला प्रेजेंट होते हैं। टंग में डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है, पैपिला के अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ पैपिलेस प्रेजेंट होते हैं टंग में, जिसमें वैलिड पैपिला, फंगीफॉर्म, फिलीफॉर्म, फोलिएट फॉर्म, पैपिले सिंप्लेक्स होता है, ये सारी चीज़ें। टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट। टेस्ट बर्ड पूरे टंग में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट एट द फिलीफॉर्म पैपिला। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट एज फार एज द MCQ क्वेश्चंस आर कंसर्न, पूरे टंग में कहाँ पे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होते हैं? तो इसका आंसर होगा फिलीफॉर्म पैपिले में टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं ये मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल्स होते हैं जो स्फेरिकल मास और सिलेंडर स्पिंडल शेप्स में प्रेजेंट होते हैं। इनमें गैस्ट्रेटरी फाइबर्स होते हैं जो इसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, टेस्ट बर्ड्स जो है ये अलग अलग साइड्स में प्रेजेंट होगा। सबसे ज़्यादा जो होता है आपका इंटीरियर 2/3 ऑफ द डोर्सम ऑफ द टंग प्रेजेंट होता है। फिर उसका इंफीरियर सरफेस, सॉफ्ट पैलेट के इंफीरियर सरफेस में पैलेटोग्लॉसल आर्च के पास प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एपिग्लॉटिस एंड द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ओरोफैरिंक्स में होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स, ये आपने 9th-10th में भी पढ़ा होगा, सॉल्ट, सॉर, स्वीट एंड बिटर टेस्ट। ये पैलेटोग्लॉसल। अब ये टंग का थोड़ा एक डायग्राम है, इसमें आपको थोड़ा क्लियरली समझ आएगा। ये एपेक्स पार्ट है
टिप ऑफ द टंग है। उसके बाद डिफरेंट पापिलेस आप इसमें देख सकते हो, फिलीफॉर्म पापिला है, फंगी फॉर्म है। जो फिलीफॉर्म पापिला का जो पर्टिकुलर पार्ट है वहाँ पे कोई भी टेस्ट बर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद पैलेटाइन टॉन्सिल हम लोगों ने देख लिया, फिर टर्मिनल सल्कस है, पैलेटोग्लॉसल आर्च है, फिर फोरामेन सीकम है। ओके, देन इसमें आप माउथ और टंग का एक एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स देखो, इससे रफली आइडिया हो जाएगा कि कौन सा चीज़ कहाँ पे ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। ये जो वाइट कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज़ द लिप पार्ट। देन इसके बाद जो है इसके बाद जिंजाइवा दिख रहा होगा आपको येलो कलर में, ये फ्लोर ऑफ द माउथ है। देन टंग है, देन बकल म्यूकोसा है, देन रेट्रोमोलर ट्राइगोन और रेट्रोमोलर पैड है, फिर हार्ड पैलेट है। ओके, ये जो यहाँ पे एक हैंगिंग स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, माउथ वाले में ये वाला, और इसके ठीक एडजेसेंट दोनों साइड में जो टॉन्सिल्स होते हैं। ओके, वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग, इंफीरियर सरफेस में क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसमें आपका लिंगुअल वेन्स हो गया, पेलिका फैब्रिकेट हो गया, सबलिंगुअल पापिला होता है, फ्रेनम लिंगुले होती है, ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है। इनमें कोई भी पापिले प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, तो मोर इम्पॉर्टेंट बहुत सारे जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और आप कह लो कि डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग में अगर बेसिक कोई डिफरेंस नॉर्मली पूछे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, तो डॉर्सल सरफेस ऑफ द टंग में पापिलेस प्रेजेंट होते हैं, जितने भी फंगी फॉर्म है, फ्यूजी फॉर्म है, वायलेट पापिलस है, ये सारे पापिलेस प्रेजेंट होते हैं। वेयरएज वेंट्रल सरफेस ऑफ द टंग में कोई भी पापिलेस प्रेजेंट नहीं होता है। मसल्स ऑफ द टंग, टंग के मसल्स होते हैं जो इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं, एक्सट्रिंसिक मसल्स होते हैं, दोनों फोर पेयर्स में होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं। अगर हम इंट्रिंसिक मसल्स को देखें तो इनका मेनली काम होता है ये टंग के शेप को अल्टर करता है। एक्सटर्नल मसल्स जो एक्सट्रिंसिक मसल्स होते हैं ये पोजीशन ऑफ द टंग को रेगुलेट करता है। जो मसल्स ऑफ द टंग है सारे के सारे जो है हाइपोग्लॉसल नर्व से सप्लाइड होता है और लिंगुअल आर्टरी है, दो हाइपोग्लॉसल नर्व एंड लिंगुअल आर्टरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड सप्लाई एंड द नर्व सप्लाई ऑफ ऑल द मसल ऑफ द टंग। अब इंट्रिंसिक मसल्स की बात करते हैं तो इंट्रिंसिक मसल्स आपका अरेंज होगा, है ना, एक लेसिंग पैटर्न में प्रेजेंट होता है, मोबिलिटी ऑफ द टंग को जो है रेगुलेट करता है, सारे के सारे पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं, 4 पेयर में प्रेजेंट होगा, 4 टाइप्स का, सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल है, इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स लिंगुअल और वर्टिकालिस लिंगुअल्स में प्रेजेंट होता है। एक्सट्रिंसिक मसल्स जो होते हैं वो भी आपके 4 होते हैं, हाइपोग्लॉसिस, जीनोग्लॉसिस, टाइलोग्लॉसिस एंड पैलेटोग्लॉसिस होते हैं। कुछ ऐसी एबनॉर्मेलिटीज़ होती है जो कि कॉन्जेनाइटल होता है, जो कि न्यूबॉर्न में प्रेजेंट होता है। जैसे कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ में सबसे कॉमन एग्लॉसिया होता है। एग्लॉसिया मीन्स कंप्लीट एब्सेंस ऑफ टंग हो गया, एक बिफ टंग होता है, देन वी हैव टंग टाई। ओके, फिर फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी में देखते हैं तो ये ऐसा रीजन होता है जो बिलो एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग प्रेजेंट होता है, इट इज़ बाउंडेड बाय एंटीरियरली लोअर जॉ से होता है, एंड म्यूकस लाइनिंग जो होती है पिंकिश ब्लू कलर की होती है, इसका फीचर होता है। मसल ऑफ द फ्लोर ऑफ माउथ प्रेजेंट अंडर द म्यूकोसा आर माइलॉइड एंड जीनोहॉइड। 2 ऐसे मसल्स होते हैं जो फ्लोर ऑफ द माउथ बेसिकली फॉर्म करते हैं, और म्यूकोसा वो माइलॉइड और जीनोहॉइड 2 मसल्स होते हैं। ये डायग्राम टंग, इसमें आप क्लियरली व्यू दे सकते हो। नर्व सप्लाई, मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व, कौन कौन से नर्व कहाँ कहाँ पे सप्लाई करते हैं। ये सुपीरियर एस्पेक्ट से डॉर्सल व्यू ऑफ द टंग है। इसमें पापिलेस भी देख रहे हो, कौन से पापिलेस में किस पर्टिकुलर एरिया में कौन सा नर्व सप्लाई होता है। हाइपोग्लॉसल नर्व हो गया, पैलेटोग्लॉसल नर्व हो गया, कॉर्डा टिम्पेनी, लिंगुअल नर्व जो है, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, इंटरलेरेंजियल नर्व जो होते हैं, ये सारे सप्लाईज करते हैं टंग को।
इसके बाद माइलोहाइड मसल्स क्या है, ट्राइंगुलर सीट ऑफ द मसल होता है, 2 माइलोहाइड मस्कुलर डायफॉर्म फॉर्म करता है फ्लोर ऑफ द माउथ को, डिग्लिटेशन में हेल्प करता है। फिर पैलेट है, पैलेट जो है एक ऑस्टियोमस्कुलर पार्टीशन होता है जो कि नेजल और ओरल कैविटी को सेपरेट करता है, ये नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स को सेपरेट करने का काम करता है। हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट से बना होता है, सॉफ्ट पैलेट पोस्टीरियर एस्पेक्ट में प्रेजेंट होता है, हार्ड पैलेट जो है एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द पैलेट को फॉर्म करता है। ओके, इसके बाद हार्ड पैलेट में कैसे के पार्टीशन होता है, एंटीरियर 3/4 इज फॉर्म्ड बाय द पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला एंड द पोस्टीरियर 1/4 इज बाय द हॉरिजॉन्टल plate of the palatine bone. So 2 maxillary bone, 2 maxilla and 2 palatine bone, ठीक है, ये जो है फ्लोर रूफ ऑफ द ओरल कैविटी को फॉर्म करता है। इसके बाद फिर सॉफ्ट पैलेट है, मोबाइल मस्कुलर फोल्ड होता है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द हार्ड पैलेट के पीछे प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो इसकी लाइनिंग होती है वो नॉन केराटिनाइज स्क्वैमस एपिथेलियम की होती है, जो कि मसल्स जहाँ पे मसल वहाँ पे वेसल्स, नर्व, लिम्फोइड टिश्यू और म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। पैरालिसिस ऑफ द मसल ऑफ सॉफ्ट पैलेट ड्यू टू द लीजन ऑफ द वेगस नर्व प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग सिम्टम्स। अगर मसल सॉफ्ट पैलेट के मसल में पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है, तो पैरालिसिस होगा वहाँ पे वेगस नर्व। अगर वेगस नर्व की पैरालिसिस हो गई तो वहाँ पे कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं, नेजल रीगर्गिटेशन ऑफ लिक्विड एंड डेविएशन ऑफ यूवुला ऑपोजिट टू द साइड ऑफ द लिसन। अगर लेफ्ट साइड में हुआ है तो यूवुला जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स राइट साइड में जो है राइट साइड में लाई करेगा, राइट साइड अगर अफेक्टेड है तो लेफ्ट साइड में करेगा। ओके, ये कुछ पॉइंट्स होते हैं। थैंक यू। अब इसके ऊपर आप इसको रिवाइज करो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम अगर हो आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सलाइवरी ग्लैंड डिस्कस करेंगे। ओके।